जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कुछ गाइडलाइंस को फ्रेम किया है। ये गाइडलाइंस क्या है? आप किसी भी अपराधी को पकड़ते हैं, यानी आप भी जानते हैं कि पुलिस अपराधी को पकड़ती है, उसे डिटेन करती है और डिटेन करने के साथ साथ उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस को फ्रेम किया है। ये गाइडलाइंस है कि आप अपराधी को पकड़ते हैं, यानी आप अननेसेसरी अरेस्ट करते हैं। आप भी जानते हैं कि 498A के तहत जो है, आप भी जानती है, एक महिला जो है वो अपने पति की शिकायत करती है। यानी जब एक महिला की शादी होती है, वो अपने पति की शिकायत करती है कि मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है या मुझे हरास करता है। उसके साथ साथ वो इतनी गुस्से में होती है, उसमें बदले की भावना इतनी होती है, वो कहती है कि नहीं, मेरा पति तो मुझे मारता ही मारता है, पर मेरे सास ससुर भी मुझे मारते हैं, मेरे सास ससुर भी मुझे पीटते हैं, मेरी ननद, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, ये सब मुझे मारते हैं। आप भी जानते हैं कि 498 केस यानी 498A IPC क्या केस है? ये केस है कि अगर माँ बाप अपने बच्चों की शादी कराते हैं, माँ बाप को बड़ा चाव रहता है अपने बच्चों की शादी कराने का, और माँ बाप अपने बेटे की शादी कराते भी हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? अगर बेटा और बहू की शादी सही चली गई तो ठीक है, अगर बहू बेटे से परेशान हुई तो वो जाती है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जाकर कहती है कि आप जो है FIR फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज करें, क्योंकि मेरा पति जो है वो मुझे मारता है, और सिर्फ मेरा पति ही मुझे मारता पीटता नहीं है, मेरे पति के साथ साथ मेरे सास ससुर भी मुझे तंग करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? पति को तो हिरासत में लिया ही जाता है, और उसके साथ साथ होता क्या है, पूरे ससुराल को जो है हिरासत में ले लिया जाता है और उनके ऊपर जो FIR दर्ज कर दी जाती है। इसी केस को लेते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस को फ्रेम किया है कि आप अननेसेसरी अरेस्ट नहीं कर सकते। आप अननेसेसरी अरेस्ट कैसे नहीं कर सकते, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार, हिरासत और जमानत के लिए जो है गाइडलाइंस को फ्रेम किया गया है। यानी जिस पर आरोप लगाए हैं उसकी गिरफ्तारी, उसकी हिरासत और जमानत के लिए कुछ गाइडलाइंस को फ्रेम किया गया है। गाइडलाइंस में क्या है सुनिए, यानी कोई भी अगर क्रिमिनल मामला है उस पर लागू होती है ये गाइडलाइंस, और इसमें अपराध की जो सज़ा है उसे जो है जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के साथ 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार मोहम्मद अशफाक आलम बनाम झारखंड राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के जो है अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें क्या है? इसमें यही है कि अगर 498A का मामला आता भी है तो पहली बात तो ये है कि अब वो तत्काल, यानी अब वो बिल्कुल जल्दी जल्दी जो है उस पर कार्रवाई नहीं होगी। अगर हस्बैंड मारता है तो सबसे पहले पीटता है, हरास करते हैं, उसके खिलाफ शिकायत है उसी के खिलाफ, और जब कोर्ट में जाने से पहले पुलिस को ये प्रूव करना होगा क्या इसके ससुराल का कुछ बीच में लेना देना है। और आपको ये भी बता दें कि इसमें ये भी देखा जाएगा क्या ससुराल वाले इसको तंग करते हैं या नहीं करते। आगे आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है उसमें ये कहा गया है कि आप अननेसेसरी जो है वो डिटेन नहीं कर सकते, और हाई कोर्ट की तरफ से ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर कोई इसका पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होगी। और पुलिस अधिकारी जो है वो कोर्ट में, यानी मजिस्ट्रेट से पहले पेश होने से पहले पुलिस को अपने एंड पर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मैंने इस केस को इस तरह से देखा है, क्या मुझे इसके ससुराल वाले अपराधी लगते हैं, क्या मुझे इसका हस्बैंड अपराधी लगता है। अब पुलिस यानी वर्बली बोलने पर कुछ नहीं कर सकती कि इसने मुझे तंग किया, ये मेरा पति है, ये मुझे मारता पीटता है, मेरे ससुराल वाले मुझे मारते पीटते, ऐसा नहीं होगा। पुलिस को पहले खुद प्रूफ कर आना होगा कि वाकई ये अपनी पत्नी को मारता पीटता है, इसने अपनी पत्नी को हरास किया और इसके ससुराल वालों ने भी मिलकर हरास किया। सिर्फ बातों से अब बात नहीं बनेगी। आगे देखिए, आगे ये कहा गया है कि यदि कोई मैजिस्ट्रेट बिना कारण दर्ज किसी भी आरोपी को हिरासत में लेने की अनुमति देता है, यानी अगर आपके पास कोई वारंट ही नहीं, आपके पास कोई कारण ही नहीं, आप कहते हैं कि जाओ ये पति है, इसकी सास यानी इसकी माँ को और इसके हस्बैंड को उठाकर ले आओ, इसके बाप को उठाकर ले आओ, तो ऐसा नहीं होगा। अब जो है मैजिस्ट्रेट के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है अगर वो गलत तरीके से बोलता है इसे उठा लो। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस अधिकारियों को, यानी जो पुलिस फोर्स वहाँ पर जाएगी, IPC की धारा 498A के तहत जो आपराधिक व्यक्ति होगा सिर्फ उसी को उठा सकती है, पूरे परिवार को नहीं उठा सकती। अगर 498A सब पर फ्रेम हो भी जाता है तो उससे कैसे बचना है, अब कोर्ट के पास इसका भी तरीका है अगर आप पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं।
आगे मैं आपको बता दूं कि इसमें यह भी कहा गया है कि पहले पुलिस जो है वो खुद सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि उसने IPC 41 के तहत जो है बिना वारंट गिरफ्तारी की है, क्या उसकी गिरफ्तारी सही है या नहीं। अगर पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है तो पुलिस जो है बिना वारंट के ये भी पता लगा सकती है कि सही अपराध किया है या नहीं किया। पुलिस ने जो IPC 41 1B और सेकंड में जो आपको बता दें इन दोनों आर्टिकल से सूचित किया जाता है और ये भी बताया जाता है कि जो गिरफ्तारी है वो सही हुई है या गलत हुई है। जब किसी आरोपी को हिरासत में लिए बिना मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो ये चेकलिस्ट क्या क्या है। अब आपको बता दें कि इसमें एक चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में क्या क्या देखना है ये भी देखिए। चेकलिस्ट में ये होगा कि उसने क्या अपराध किया है और मैजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए कि इसकी गिरफ्तारी हमने क्यों की है। ये मैजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेश होने से पहले एक चेकलिस्ट पुलिस तैयार करेगी कि इसे हमने क्यों पकड़ा है, इसने यह गुनाह किया भी है या नहीं किया है, और पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट जो है वो जारी की जाएगी उसमें क्यों इसे हिरासत में लिया है ये बताना है। और मैजिस्ट्रेट खुद भी अपने एंड पर चेक करेगा कि वाकई इसमें जो चार्जेस हैं फ्रेम किए हैं वो सही है या नहीं। अब बता दें यदि मामला कायम होने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार न करने का निर्णय लिया जाता है तो इसकी सूचना 2 सप्ताह के अंदर मैजिस्ट्रेट को देनी होगी। इससे पुलिस जो है जल्द से जल्द मैजिस्ट्रेट को बताएगी 2 हफ्ते के अंदर। और मामला दर्ज होने के बाद अगर आरोपी को 2 सप्ताह के भीतर IPC 41 धारा के तहत जो है नहीं लिया जाता तो भी आपको जो है मैजिस्ट्रेट की नोटिस में लाना है कि हम इसे छोड़ रहे हैं। और अब सिर्फ वर्बली से नोटिस में नहीं लाना, अगर अपराधी को छोड़ दिया जाता है 2 हफ्ते के अंदर तब भी मैजिस्ट्रेट को लिखित में देना है, अगर पकड़ लिया जाता है तो भी मैजिस्ट्रेट को लिखित में देना। यानी 498A के तहत मामले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि बहुएं जो है वो झूठे आरोप भी लगाने लगी है, इसलिए कोर्ट ने इसको तैयार किया है, गाइडलाइंस को फ्रेम किया है।